सभी लोग प्रेम से बोलो राधा रानी की जय हो, खाटू श्याम की जय हो, जय हो। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुना रहे हैं, बहुत ही अच्छी है, भावुक और प्रेरणादायक कथा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वट सावित्री आने वाली है। आज हम आप लोगों को वट सावित्री की कथा सुना रहे हैं। हम लोग क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या है, चलिए पूरी जानकारी कहानी के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप का बटन आए तो हाइप कर देना। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में एक राजा रहते थे, अश्वपति। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का आशीर्वाद दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, सुंदर और तेजस्वी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए योग्य वर की खोज शुरू की, लेकिन सावित्री ने स्वयं ही अपने जीवन साथी को चुनने का निर्णय लिया। वह वन वन घूमती हुई एक दिन एक साधारण वनवासी युवक सत्यवान से मिली। सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा, सच्चा और परिश्रमी था। सावित्री ने उसी को अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तो महर्षि नारद ने चेतावनी दी, सत्यवान गुणवान तो हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। वह केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। और हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि यहाँ गली में सब्जी बेचने वाला कोई ना कोई आता रहता है। और चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री से अपना निर्णय बदलने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, एक बार जिसे मैं अपना पति मान चुकी हूँ वही मेरे का जीवन साथी रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अंततः सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया और वह दिन भी नजदीक आ गया जिसका डर सबको था। सावित्री ने उस दिन से 3 दिन पहले ही कठोर व्रत रखना चालू कर दिया। उनसे कुछ खाया ना पिया, बस अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती रही। वह दिन आ ही गया। सत्यवान रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल गया और सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। जंगल में काम करते करते अचानक सत्यवान को चक्कर आ गया और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां यमराज प्रकट हुए, मृत्यु के देवता। उन्होंने सत्यवान के प्राण हर लिए और चल पड़े, लेकिन सावित्री हार मानने वाली नहीं थी। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। उसकी सच्ची निष्ठा और भक्ति देखकर यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो क्या चाहती हो। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उसका खोया हुआ राज्य मांग लिया। यमराज ने वह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगे। सावित्री ने वह भी मांग लिया, अब भी वह पीछे चलती। अंत में यमराज ने कहा, अब आखिरी वरदान मांगे। सावित्री ने बड़ी चतुराई से कहा, मुझे भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ, बिना पति के यह कैसे संभव है। सावित्री की बुद्धिमानी और अटूट प्रेम के आगे यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति और पवित्रता धर्म ने आज मृत्यु को भी हरा दिया। सावित्री अपने पति के साथ वापस लौटी और उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। सीख इससे हमको क्या मिलता है, आइए देखते हैं। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, विश्वास और समर्पण की मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से आरंभ को
असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। जय माँ सरस्वती, जय माँ सावित्री। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करो और शेयर करना। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।